गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको क्लास 9th मैथ में एनसीईआरटी फोल्डर से एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कल इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका था। कल वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। x-1 px का एक गुणनखंड हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। क्या दिया है? x-1 px का एक गुणनखंड है। यानी x-1 जो है इसका एक डिवाइजर है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। px के मान को यह क्या करेगा? 0 कर देगा। x-1 px के मान को 0 कर देगा। px का मान क्या है? आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट है px बराबर दिया गया है। px बराबर x² प्लस x प्लस के। x² प्लस x प्लस के, यह px का मान दिया गया है। इसके लिए कह रहा है कि यह x-1 इसका एक गुणनखंड हो और इस स्थिति में इसका एक गुणनखंड हो या x-1 और k का मान भी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। इसका हल x-1 इक्वल टू 0। px बराबर क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा। चलिए यहां से हम लोग p1 लिख सकते हैं। p1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 प्लस के। तो k इक्वल टू माइनस 2। k इक्वल टू कितना आया? -2। फिर से देख लें आप लोग इसको। px का मान दिया गया है x² प्लस x प्लस के। इसके लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि x-1 इस px के मान का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। और
के का मान भी पूछ रहा है हम लोगों से, इसमें के का मान भी पूछा जा रहा है, के दिया गया है, के का मान पूछ रहा है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना बनेगा, 1 बनेगा, 1। तो चलिए मान रख देते हैं P1 इज इक्वल टू, Px का मान दिया गया था, x का मान 1 मिला, तो P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के, 1 1 2, 2 प्लस के, 2 प्लस के, तो के इक्वल टू कितना, -2। चलिए दूसरा पार्ट देखिए, के का मान निकल गया पहले में, और दूसरा भाग देखेंगे। दूसरा भाग दिया गया है Px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट 2 प्लस kx प्लस अंडर रूट, के का मान दिया गया है। यहाँ भी हम लोग यही गुणनखंड इसका देखेंगे, x माइनस 1 के लिए ही किया जाएगा। तो इसमें जब हल बनाएंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से भी वही रखेंगे, P1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 1 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस k में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस अंडर रूट 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 में 1 का गुणा करेंगे, कितना बनेगा 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2, 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2। अब इसमें हम लोगों को k का मान बताना है, किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। तो k को इसी के स्थान पर छोड़ देते हैं, या इधर अगर k को करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इस साइड में, इधर k का साइन प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस बनाएगा, तो माइनस के इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 2, तो k के साथ माइनस चिन्ह मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि k में -1 का गुणा है, k में -1 का गुणा है, तो साइड में ले जाएंगे तो बटे हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा, यानी 2 में -1 के भाग, और फिर प्लस अंडर रूट 2 में भी -1 का भाग, तो प्लस में माइनस का भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यानी हम लोग अगर k को इसके स्थान पर ही छोड़ करके इन दोनों पद का इधर पक्षांतर मान लेते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, इधर यह +2 है तो साइड में आएगा -2 हो जाएगा, यह प्लस अंडर रूट 2 है तो साइड में आएगा तो माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो बचेगा क्या k, यानी k बराबर ये दोनों पर इधर आ जाएंगे तो मिलेगा -2 माइनस अंडर रूट 2। तो उसी को हम क्रम में लिख दे रहे हैं, k बराबर -2 माइनस अंडर रूट 2, किसका मान आया, k का, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो है 2 पार्ट और हैं, इसे आप लोग खुद से हल कर लेंगे। अभी हम क्वेश्चन नोट करा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताते हैं, पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो चलिए इसके दोनों पार्ट को नोट करा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, खुद से करिएगा, और यदि नहीं आए तो आप लोग जो है फिर से पूछ सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन, Px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1
प्लस 1। और चौथा पार्ट है इसका पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। इसका आंसर आपको मिलेगा, आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर आपको मिलेगा √2 - 1 और इसका आंसर आपको मिलेगा 3/2। के का मान इन दोनों के आंसर में आपको यह मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए, तब फिर आपको अगला क्वेश्चन बताएं। हाँ, तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4th वाला देखेंगे। निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। आपको हम गुणनखंड पिछले एक्सरसाइज में बता चुके हैं। इसमें क्या करना है, मध्य पद को 2 भागों में विभक्त करके इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। मध्य पद को 2 भागों में विभक्त करके इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसमें आपको यह भी हम बताए हैं कि यदि x स्क्वायर गुणांक के साथ, यानी x स्क्वायर के साथ कोई गुणांक लगा होगा, x स्क्वायर के साथ कोई गुणांक लगा होगा, तो उसका जो है अचर पद में गुणा मान लेते हैं। लास्ट वाले पद में गुणा मान लेंगे, लेकिन गुणा करके कहीं लिखेंगे नहीं। इसका गुणा करके कहीं लिखना नहीं है, केवल गुणा मान करके उसको अपने मन में बना लेंगे कि हमारा +1 नहीं बल्कि 12 1 या 12 यानी 12 एक अन्नम 12, यह +1 नहीं बल्कि +12 है। अपने दिमाग में इसको हम लोग +12 मान कर चलेंगे, संख्या खोजेंगे। तो 2 संख्या खोजना है कि गुणा करने पर 12 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर -7 आए। इसमें क्या करना है, मध्य पद विभक्त द्वारा जो है इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे। मध्य पद विभक्त विधि द्वारा इसका गुणनखंड करेंगे। तो वह संख्या आपको खोजना है कि गुणा करने पर +12 आए, जोड़ने या घटाने पर -7 आए। तो संख्या आपको मिलेगी 4 और 3। यदि 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 होगा। 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 होगा, लेकिन मध्य वाले पद का चिन्ह माइनस है, तो दोनों संख्याओं का चिन्ह यदि माइनस माइनस रख देंगे तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का होता है। और गुणा करते समय माइनस में माइनस का गुणा कराएंगे तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। कॉमन कर दीजिए, कॉमन कर दीजिए। यहां से कॉमन होगा 4x, 4x कॉमन करा देंगे तो 4 3 12, 3x माइनस 1। यहां से -1 कॉमन कर देते हैं तो 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 दोनों में कॉमन हो जाएगा। 3x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, बचेगा 4x माइनस 1। गुणनखंड करने के लिए कह रहा था, तो गुणनखंड मध्य पद को विभक्त करके इसका गुणनखंड हम लोग किए तो 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। कितना आया, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। दूसरा पार्ट इसका देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन 2x स्क्वायर धन 7x धन 3, 2x स्क्वायर
धन 7x धन 3। उसी तरह से इसको भी करेंगे, 2 तिहाई 6, गुणा करने पर 6 आए, मध्य पद को विभक्त करने पर 7 आए। यानी मध्य पद को विभक्त विधि द्वारा जो है गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने या घटाने पर 7 आए, तो कितना 6 का नाम 6, 6 और 1 7, 2x स्क्वायर धन 6x धन 1x धन 3। कॉमन करा देते हैं, 2x कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 3, 2 तिहाई 6, प्लस यहाँ से 1 कॉमन कर देते हैं तो बचेगा x प्लस 3, x प्लस 3 दोनों में कॉमन होगा, x प्लस 3 दोनों में कॉमन, पहले में 2x कॉमन हुआ था, दूसरे में प्लस 1 कॉमन। तो इन दोनों पॉइंट को हल कर लीजिए, और इसमें भी क्वेश्चन आपको खुद से करना है, डू योर सेल्फ पहले में भी दिए हैं, और डू योर सेल्फ यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको 2 पार्ट देते हैं, 2 बताए हैं, 2 आप लोग खुद से करेंगे। ये कोई समस्या होती है नहीं आती है, क्वेश्चन का हल नहीं निकल पाता है, तो आप लोग जरूर पूछिएगा। 6x स्क्वायर धन 5x माइनस 6 और इसका चौथा पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। आंसर भी आपको बता देते हैं। थर्ड वाले का आंसर होगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, और यहाँ से इसका होगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। तो ठीक है, इतना क्वेश्चन आप लोग जो है नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपको बता दें। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में भी यही कह रहा है, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी आपको 2 घात वाला मिला था, अब जो है 3 घात वाला मिल रहा है। तो 3 घात वाले के लिए हम लोग शेषफल प्रमेय वाला नियम लगाएंगे। इसमें क्या करना है, संख्या खोजना है कि कौन सी संख्या पहले रख दें कि जिससे यह व्यंजक जो है शून्य हो जाए। तो इसमें जो है पहला पार्ट दिया गया है, 5वें का पहला दिया है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे हम, इसमें अचर पद हमारा जो है 2 दिया गया है, तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 1 और 2 मिलेगा, यानी 1 2 ये 2 या 2 1 कन्नम 2। तो इसमें हम लोग प्लस 1 या माइनस 1 प्लस 2 या माइनस 2 कोई ऐसी संख्या रखेंगे जिससे यह पूरा व्यंजक हमारा जो है शून्य हो जाए। कितना हो जाए? शून्य हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग रखेंगे x बराबर 1 रख देते हैं। यदि x बराबर 1 रखने पर यह शून्य हो जाता है तो वह इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं 1 का क्यूब माइनस 2 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। x का मान 1 रख दिए गए। 1 का क्यूब 1 होगा माइनस 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 1 प्लस 2। 1 2 1 कन्नम 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। प्लस वाली संख्या प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा। माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। 3 माइनस 3 कितना? 0। यानी यह x बराबर 1 जो हम लोग रखे हैं यह इस व्यंजक का एक गुणनखंड बन जाएगा। कितना बनेगा? x बराबर 1 रखने पर 0 हुआ था
तो इसको x की तरफ पक्षांतर करके इसको इसका एक शून्य बना देंगे, गुणनखंड बना देंगे। x बराबर 1 था तो इसका चिन्ह प्लस था, इस साइड में आएगा तो माइनस होगा। x माइनस 1 बहुपद का एक शून्य कहे चाहे कहें आप लोग, या गुणनखंड कह दें, बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा स्टेप आपका जो है, जो बहुपद दिया गया है एक्स क्यूब प्लस माइनस है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको डिवाइड कर देंगे, जो यह शून्यक मिल चुका है x माइनस 1 से। एक्स क्यूब है, भागफल में रखते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रख देते हैं, एक्स स्क्वायर में एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, माइनस 1 का गुणा करेंगे तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर, चाहे 1 लिखिए या मत लिखिए, एक उसका गुणांक माना जाता है। तो घटा देंगे, घटाते समय चिन्ह बदल देते हैं, यह माइनस हो गया, इसका माइनस था प्लस हो गया, यह कट गया, प्लस 1 और माइनस 2, प्लस माइनस रहने पर घटाएंगे बड़ी संख्या का चिन्ह, तो 2 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा, बड़ी संख्या माइनस में है तो चिन्ह माइनस में मिलेगा। गुणांक 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, वह मान लिया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ माइनस चिन्ह मिल रहा है तो भागफल में पहले माइनस रख दीजिए, इससे आपका जो है मतलब नहीं बचेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ पर एक्स है तो भागफल में एक्स रख देते हैं, तो एक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस 1 का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस में माइनस का गुणा प्लस एक्स हो जाएगा, घटा दीजिए, प्लस माइनस, यह कट गया, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, माइनस फिर मिला है तो माइनस रख दीजिए, यहाँ पर 1 है, यदि हम लोग 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 1 2, 2 1 2, यानी 2 का x में गुणा करिए पहले, 2 1 के 2x, फिर माइनस में माइनस का गुणा करिए, माइनस में माइनस का गुणा प्लस होगा, 2 1 2, घटा दीजिए, प्लस माइनस, यह प्लस माइनस हो गया, दोनों बराबर है तो कट गया, यह प्लस और माइनस है बराबर है दोनों, कट गया, शेषफल 0 आया, शेषफल 0 आ गया। अब भागफल इसमें कितना मिला है, भागफल आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इसका एक गुणनखंड पहले से मिल चुका है एक्स माइनस 1, और दूसरा गुणनखंड मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2, इसका गुणनखंड कर दीजिए, एक्स माइनस 1, दो संख्या बताइए कि गुणा करने पर माइनस 2 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए या घटाया जाए, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मध्य पद को विभक्त किए थे, माइनस 1 आए तो संख्या मिलेगी आपको 2 और 1, 2 में 1 गुणा करेंगे तो 2 1 2, 2 में से 1 घटा देंगे 1 मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2, एक्स माइनस 1 को वैसे उतार लीजिए और यहाँ से कॉमन कर दीजिए, कॉमन मिलेगा x तो बचेगा x माइनस 2, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन कर दीजिए तो x माइनस 2 बचेगा। x माइनस 1 पहले से गुणनखंड मिल चुका है और दोनों में कॉमन होगा x माइनस 2, और पहले में कॉमन किया गया था x और दूसरे में कॉमन है प्लस 1, तो इस बहुपद का गुणनखंड मिला x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, जितने घात का बहुपद होता है उतने पद में गुणनखंड मिलता है। तो 3 घात का था तो 3 पद में मिला x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। ठीक है, नोट कर लीजिए, और इसके 2 पार्ट या 3 पार्ट बचे हुए हैं, कर लीजिएगा, यदि नहीं आता है तो फिर से आप लोग पूछेंगे और इसके बाद आपको अगले वीडियो में बताएंगे।